हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग का जो डिमांड था, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, नाम है उस टॉपिक का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जब भी मैं लाइव वीडियो आऊंगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलेंगे। तो आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। एकदम इजी चैप्टर है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसको सर्विस कॉस्टिंग बोल सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल सकते हो। क्वेश्चन एक से एक आते हैं, करेंगे। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है? देखो, कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है? कॉस्टिंग का मकसद होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। सुनो, फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। ये मार्कर एक प्रोडक्ट है। एक फैन बनाते हो, प्रोडक्ट है। एसी बना रहे हैं, प्रोडक्ट है। शूज बना रहे हैं, प्रोडक्ट है। बुक बना रहे, प्रोडक्ट है। मोबाइल बना रहे, प्रोडक्ट है। समझे ना? तो कॉस्टिंग में प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट तो पता लगाते हैं, प्लस सर्विस का भी तो कॉस्टिंग करना है। तो कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है? टू फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। हेडफोन यूज करो प्लीज सब लोग। कुछ लोग हेडफोन यूज करे, दिखाई दे रहा है मेरे को। हेडफोन यूज करो। क्या है ना, मैं इधर अकेला पढ़ा रहा हूं तो वॉइस गूंजता है, इसीलिए प्लीज हेडफोन यूज करो, लेक्चर अच्छा लगेगा। तो कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है? टू फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट। खर्चों को कंट्रोल करने का, इससे प्रोडक्ट सस्ता बनता है। एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा बेटा, बुक की नहीं बात करूंगा। बुक में क्या लिखा है मैं अपना लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? तो जो लोग सर्विस देते हैं ना, जो लोग सर्विस देते हैं, वो लोग कॉस्टिंग कैसे करोगे? वो लोग गुड्स नहीं बेचते, वो लोग सर्विस देते हैं। सर्विस वाले जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कैसे चार्ज करेंगे सामने वाले से? कस्टमर से कैसा पैसा लेंगे वो लोग? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? सुनो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ असर्टेनिंग। असर्टेनिंग का मतलब फाइंडिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग ए सर्विस इज नोन एज सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किसी सर्विस को देने में हमारा कितना खर्चा लगता है वो हम आपसे वसूल करने वाले हैं। लेकिन लॉजिक होना चाहिए कोई चीज आपसे जब लेंगे तो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अगर ये टॉपिक नहीं होता था ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो क्या होता था? आपने पीके मूवी देखा है ना, मैं भी देखा हूं। तो पीके मूवी में वो दूसरा ग्रह से आता है। पीके मूवी में आमिर खान दूसरा ग्रह से आता है, गैलेक्सी से आता है, इंडिया में आता है। तो इंडिया में उसको समझ में नहीं आता है। मैं थोड़ा पिक्चर को अपन दूसरा PK2 बना रहे, नया मूवी बना रहे। चलो मैं ही आया था, दूसरा गैलेक्सी से आया था, ठीक है। मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूं। मैं आया हूं दूसरा गैलेक्सी से, इंडिया में कुछ भी क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। तो जैसा बना था पीके मूवी, हम लोग सेकेंड मूवी बना जा रहे हैं PK2। तो मैं उसका हीरो, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट मूवी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है PK2। तो मैं उसका हीरो हूं और डायरेक्टर भी मैं हूं, सब चीज मैं ही हूं। तो पहला मैं गया टमाटर खरीदने के लिए। मैं टमाटर वाले भैया को बोला एक टमाटर कितने का? तो टमाटर वाले जो सेलर थे ना, उन्होंने बोला एक नहीं मिलता है, 60 रुपए किलो। मैंने बोला अच्छा 60 रुपए किलो, ठीक है ठीक है। उधर से मैं गया ज्वेलरी खरीदने के लिए। ज्वेलरी खरीदने के लिए तो मैंने उनको पूछा ज्वेलरी कैसा किलो? तो वो भी हंसने लग गए, बोला पीके हो क्या? उसने बोला ज्वेलरी किलो में नहीं मिलता है, 10 ग्राम में मिलता है। बोला अच्छा ऐसा है क्या? इनका अलग मेजरमेंट, इनका अलग मेजरमेंट। फिर मैं उधर से गया मूवी देखने के लिए। के लिए सिनेमा हॉल में गया। तो उनको पूछा 10 ग्राम का कितना लेंगे? सिनेमा वाले को बोला 10 ग्राम का कितना लेंगे? वो बोलते पागल है क्या यार, यहाँ 10 ग्राम का नहीं होता है, चार्जर्स है। मूवी देखना है, 3 घंटे का शो है, 200 रुपए देना है आपको। अच्छा 200 रुपए देना है, मतलब 3 घंटे का 200 रुपया। ओके ओके। फिर मैं उधर से गया दूध खरीदने गया, मिल्क। मैंने उनको बोला 200 रुपए का दे दो मिल्क। तो उन्होंने क्या बोला, 200 रुपए का नहीं मिलता है, लीटर में मिलता है, लीटर में। अभी तो सिनेमा वाले बोल रहे थे 3 घंटे का आपको 200 रुपए देने का है, और दूध वाले बोले नहीं 3 घंटे का नहीं होता है, लीटर में बेचते, लीटर में।
वहां से मैं गया निकल के साइबर कैफे में गया। साइबर कैफे में गया तो मैंने उनको बोला कैसा लीटर। वो लोग बहुत हंसे, उधर के 3-4 लोग खड़े थे, बहुत हंसे। बोला लीटर में नहीं मिलता है, 1 घंटे का 20 रुपए चार्जेस है, नेट सर्फिंग चार्जेस। 1 घंटे का चार्जेस है साइबर कैफे का 20 रुपीज। मैं तो फुल कंफ्यूज हो गया, क्या बोल रहे यार, कोई लीटर में बोल रहा है, कोई ग्राम में बोल रहा है, कोई 3 घंटे का चार्जेस बोलता है। तो सब जगह कंफ्यूजन हो रहा है। इधर से मैं गया पेट्रोल भरने। जब मैं पेट्रोल भरने गया तो मैंने बोला 1 घंटे का कितना, तो उन्होंने बोला देखो बेटा 1 घंटे का तो नहीं मिलता है, 80 रुपए लीटर है। तो मैं ये बोल रहा हूं दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग, कोई गुड्स देता है, कोई सर्विस देता है, सब चीज का बेटा अलग अलग मेजरमेंट है। यही आपको सीखना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। जो लोग सर्विस देते हैं उसका कॉस्टिंग कैसे करोगे। तो सुनो सर, ये चैप्टर किधर किधर अप्लाई होता है, तो सुनो, इंडस्ट्रीज वेयर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड किधर किधर अप्लाई होता है। रोड ट्रांसपोर्ट पे अप्लाई होता है, रोड ट्रांसपोर्ट पे अप्लाई होता है। जब आप टैक्सी करते हो, ओला उबर करते हो, तो टैक्सी वाले आपको पहुंचाते हैं ना आपका डेस्टिनेशन पे, तो आपसे चार्जेस लेते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस रोड ट्रांसपोर्ट। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो लोग आपको सर्विस देते हैं। आप टैक्सी करते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, वो आपको सर्विस देते हैं। आप रेलवे से जाते हो, मैं तो इधर मुंबई में रहता हूं, मुंबई से मेरे को यूपी जाना है, तो ट्रेन से जब जाऊंगा तो ट्रेन वाले मेरे को सर्विस दिए ना, मैं थोड़ी ना जाने के बाद उनका पंखा उखाड़ लूंगा, कुर्सी उखाड़ के चले जाऊंगा। रेलवे वाले हमको सर्विस दे रहे हैं, तो वो लोग कैसा आपको चार्जेस लेंगे। आप एरोप्लेन से जाते हो, मुंबई से जाना है मुझे दिल्ली, तो एरोप्लेन वाले आपको सर्विस देते हैं, तो उसका चार्जेस कैसे लेंगे एरोप्लेन वाले। होटल, अपन होटल में ठहरने जाते हैं, जैसे मुझे जाना है शिरडी, कभी मुंबई में आओगे तो शिरडी जरूर आना सब लोग। तो शिरडी अगर मैं जाऊंगा तो शिरडी में वहां रहूंगा ना होटल में फ्रेश होने के लिए, तो होटल में जब आप ठहरोगे तो होटल वाले आपको सर्विस देते हैं। तो वो लोग बोलेंगे ना एक रूम का 1 दिन का चार्जेस क्या रहेगा। ओके, हॉस्पिटल, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, अभी कोरोना वायरस चालू है, जब बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले आपको सर्विस देते हैं, तो वो लोग चार्जेस कैसे लेंगे। दवा के बिल बनाए, वो बिल सुनते हैं पेशेंट फिर से गिर गया, हॉस्पिटल वाले आपको सर्विस देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट आता है ना, अपना घर में लाइट कनेक्शन है ना सर, दिखता नहीं है, छुएगा तो मजा आएगा, छूना नहीं बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी वाले भी तो सर्विस देते हैं, आंखों से दिखता नहीं, बस वो महसूस कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी वाले भी तो सर्विस देते हैं, तो वो लोग आपसे कैसे चार्ज करेंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी तो सर्विस देते हैं। आप घर पे लाइट सप्लाई किए ना, मीटर में पता चलता है कितना कितना लाइट कंज्यूम किया आपने, तो उसका चार्जेस कैसे लेंगे वो लोग। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई कंपनी, वाटर सप्लाई जो कंपनी है वो लोग भी तो सर्विस दे रहे हैं। वो लोग पूरा बारिश का पानी रोक के रखते हैं डैम में, फिर बाद में आपको 1 घंटा 2 घंटा पानी सप्लाई करते रहेंगे, तो वो भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं। वो लोग कैसा आपसे चार्जेस लेंगे। गैस सप्लाई, जो गैस सप्लाई करते हैं वो सिलेंडर में हो या वो टैप के नल के थ्रू हो, तो वो लोग भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं, वो लोग कैसा चार्ज करेंगे आपसे। सिनेमा मूवी देखने जाते हो तो वो लोग कैसे चार्ज करेंगे आपसे। कैंटीन में खाना खाने जाते हो, खाना का पैसा लिया वो तो गुड्स है, लेकिन सर्विस भी तो दे रहा है। जैसे आप ऑर्डर करते हो आता है, आप खा रहे हो, गपचुप खड़ा होकर देख रहे हो, बोले जाना इधर से, क्या खड़ा होकर देख रहा है, तो कैंटीन वाले भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं बेटा। तो जो लोग सर्विस देते हैं ना उसका कॉस्टिंग कैसे करोगे आप। ये क्वेश्चन नवंबर 19 में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके पहले भी आ चुका है। क्या बोले थे क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के लिए आपको इंडस्ट्रीज का नाम देंगे और आपको बताना वो लोग कैसा मेजर करेंगे कॉस्ट यूनिट। जैसे मार्कर में खरीदने गया तो 30 रुपीज का मेरे को दिए, लेकिन हर चीज 30 रुपीज का नहीं मिलेगा ना। एक बल्ब खरीदने जाते हैं तो 100 रुपीज का देते हैं, एक फैन खरीदने जाओगे तो 700 रुपए का देंगे, एक एसी खरीदने जाओगे तो 20,000 का मिलेगा, एक बाइक खरीदने गया तो 2 लाख का था, एक कार खरीदने गया तो 10 लाख का था, अभी मैं सोच रहा हेलीकॉप्टर खरीदने को। तो सबका अलग अलग मेजरमेंट होता है पर यूनिट का। तो इंडस्ट्रीज का नाम आपको एग्जाम में देंगे, इंडस्ट्रीज का नाम आपको देंगे और आपको इसका पर यूनिट मेजरमेंट बताना है, ठीक है ना।
हाउ टू सेलेक्ट द कॉस्ट यूनिट ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज का कैसा मेजर करोगे, वो लोग कैसा आपसे मेजर करेंगे। तो सुनो, सबसे पहला अंडरटेकिंग लिखा, अंडरटेकर नहीं लिखा, अंडरटेकिंग और कॉस्ट यूनिट। ट्रांसपोर्ट वाले कैसे चार्ज करेंगे, पर किलोमीटर। जैसा अपन टैक्सी कर लिए, बस से जा रहे हैं, किधर दूर जा रहे हैं, तो आपसे चार्जेस कैसे लेंगे, पर किलोमीटर। जितना ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा पैसा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ट्रांसपोर्ट वाले कैसे चार्ज करेंगे आपसे, पर किलोमीटर। आप टैक्सी कर लो, बस कर लो, प्राइवेट गाड़ी कर लो, कोई भी, आपसे चार्जेस कैसे ले जाता है, पर किलोमीटर। जितना ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा आपको चार्जेस पे करना है। स्टूडेंट, हम कैंटीन जाते हैं फ्रेंड लोग के साथ, तो कैंटीन वाले हमसे चार्जेस कैसा लेते हैं, तो कैंटीन वाले हमसे चार्जेस लेते हैं पर आइटम। जितना चीज खाओगे उतना पैसा दोगे। ऐसा नहीं रहता है ना, मेन्यू कार्ड में कितना भी खाओ अनलिमिटेड 100 रुपया, ऐसा नहीं रहता है। जितना ज्यादा चीज खाओगे उतना ज्यादा आपको बिल आएगा। तो कैंटीन वाले कैसे चार्ज करते हैं आपको, पर आइटम या पर मील। क्लियर। नेक्स्ट, वाटर। जो लोग वाटर सप्लाई करते हैं वो लोग कैसे चार्जेस लेते हैं, पर 1000 लीटर। 1-2 लीटर का चार्जेस नहीं लेते हैं, 1000 लीटर का इतना, 1000 लीटर का इतना, 1000 लीटर का इतना, पर 1000 लीटर का, पर 1000 लीटर का चार्जेस लगता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पैसेंजर, सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मतलब, अभी मैं तो मुंबई में रहता हूं, हमारे अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया से अगर एलिफेंटा घूमना है तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, वो फेरी में लेके जाते हैं। देखो, जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा समुद्र में रहना है, मतलब 2 घंटे का जो चार्जेस है 150 रुपया। 2 घंटे का जो चार्जेस है 150 रुपया आपको गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा लेके जाएंगे। तो वो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं ना, तो सर एक आदमी का 150 रुपया, तो 2 लोग रहेंगे तो 300 रुपया, 3 लोग रहेंगे तो 450 रुपया। 150 इंटू करते जाना नंबर ऑफ पैसेंजर। तो अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होगा तो कैसे चार्ज करेंगे, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। इसको कैसा पढ़ते हैं मालूम है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। जितना ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा पैसा भी तो लगता है। इसका क्लिप देखना है आपको, तो चलो जरा क्लिप दिखाता हूं आपको इसका, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का। गेटवे ऑफ इंडिया से जब एलिफेंटा आप जाओगे तो कैसे चार्ज करेंगे, 150 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर। नेक्स्ट, अगर वो गुड्स से ट्रांसपोर्ट रहेगा, गुड्स और ट्रक वाले, जो ट्रक वाले जो सामान लेके जाते हैं, सुसाइड गाड़ी भगाते, किसको भी उड़ाते हैं, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट रहेगा, तो वो लोग कैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसेंजर तो नहीं है, तो वो लोग टन के आपसे चार्ज करते हैं, टन। अरे वो टन नहीं, वो लोग टन के आपसे चार्ज करते हैं। 1 टन में कितना किलो होते हैं सर, 1 टन में होते हैं 1000 किलो। तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा ना तो पर टन किलोमीटर चार्ज करते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, पर टन पर किलोमीटर, समझे ना, पर टन पर किलोमीटर। इसका सब लॉजिक आगे का वीडियो में बताऊंगा सब, जब वो उसके ऊपर हर एक के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर टन पर किलोमीटर, जैसा भी मैं बताया, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो जितना ज्यादा किलोमीटर होगा उतना ज्यादा चार्जेस भी बढ़ेगा आपका, और पर पैसेंजर के हिसाब से होगा। नेक्स्ट, अगर वो होटल वाले, अपना इंडिया में 5 स्टार होटल ताजमहल है मुंबई का, सर 7 स्टार होटल है, नहीं वो दुबई में। सर वो 5 स्टार होटल में चार्जेस क्या है, 1 दिन का ठहरने का। हमारे क्रिकेटर लोग, बड़े बड़े पर्सनालिटी लोग वहां ठहरते हैं, तो 5 स्टार होटल में ठहरने का चार्जेस क्या है सर, 1 दिन का, 1 दिन का चार्जेस है 15,000 रुपया। सुन रहे हो, क्योंकि राजा महाराजा लोग का शान शौकत महसूस होगा आपको, तो 1 दिन का जो चार्जेस है ताजमहल होटल का वो 15,000 रुपया पर डे है, क्योंकि वो लोग सर्विस दे रहे हैं आपको, समझे ना। तो होटल वाले
आपको कैसे चार्ज करेंगे? पर रूम पर डे। ये देखो कैसे पढ़ते हैं, पर रूम पर डे। सर समझाओ। जैसा मैं एक होटल में गया, उन्होंने बोला एक दिन का 1000 रुपया, एक दिन का 1000 रुपया। मैंने बोला ठीक है। मैं उस रूम में 2 दिन ठहरा था, मैं उनको 1000 रुपए दिया। बोला मैंने क्या बोला था? पर रूम पर डे, एक दिन का 1000 रुपया। तो मैं 2 दिन ठहरा था ना बेटा, तो 2 दिन का कितना होता है? 2000 रुपया। अगर मैं 3 दिन ठहरा हूं तो 3000 रुपया, 4 दिन ठहरा हूं तो 4000 रुपया। तो सर पर रूम क्यों बोले हो? सर एक रूम का 1000 रुपया। तो हम लोग 2 फैमिली थे, एक फैमिली दूसरा रूम में था और एक फैमिली दूसरा रूम में। तो 2 रूम हमने लिया है, तो एक रूम का 1000, तो 2 रूम का 2000। ऐसा हम लोग 2 दिन ठहरे थे। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा रूम रहेगा वो भी तो चार्जेस बढ़ेगा। एक रूम का 1000 तो 2 रूम का 2000। ऐसा हम लोग 2 दिन ठहरे थे तो 4000 देना पड़ेगा ना सर। तो ऐसा पढ़ते हैं, पर रूम पर डे। समझे? पर रूम डे भी बोल सकते हो या पर रूम पर डे। नेक्स्ट, हॉस्पिटल वाले, हॉस्पिटल में लेटे रहते हैं तो हॉस्पिटल वाले चार्जेस कैसा लेते हैं? पर बेड पर डे। देखो पर बेड पर डे, कितना दिन लेटे थे उस बेड पे, वैसा आपको चार्जेस लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाले कैसा चार्ज करते हैं? पर किलोवाट। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चार्ज करेंगे? पर किलोवाट। हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वाट ही बैठता है, तो किलोवाट में वो लोग मेजर करेंगे, पर किलोवाट आवर्स। जैसा ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल या बाइक ले लो, एक बाइक को सर्विस करने का खर्चा है 300 रुपया, तो एक बाइक का 300 रुपया। हमने 2 बाइक लेके गया था तो 600 रुपया लगेगा। तो ऑटोमोबाइल वाले कैसे चार्ज करेंगे? नंबर, कितना गाड़ी का सर्विसिंग दिया हमने। नेक्स्ट, अगर वो गैस सप्लाई कंपनी होगी तो गैस सप्लाई करेंगे तो वो लोग क्यूबिक फीट से मेजर करेंगे, कितना गैस आपको सप्लाई किया क्यूबिक फीट में। अगर वो स्टील कंपनी रहेगी तो वो लोग टन से आपसे चार्जेस लेंगे, टन का इतना, टन का इतना चार्जेस, टन में बात करेंगे वो लोग, किलो में नहीं बात करेंगे। अगर वो सीमेंट कंपनी, वो सीमेंट के गोनी होते हैं ना, तो जो सीमेंट जो बेचते हैं, जो उसका चार्जेस वगैरह रहेगा गोनी के हिसाब से रहेगा। समझे ना? पर बैग सीमेंट वाले कैसा मेजर करेंगे? पर बैग चार्जेस करेंगे। जो इंडस्ट्रीज वाले ब्रिक्स बनाते हैं वो लोग आपसे कैसे चार्ज करेंगे? पर 1000 ब्रिक। ओके, नेक्स्ट कुछ यहां लिखाओ। अगर वो इंजीनियरिंग है, अगर वो इंजीनियर है, इंजीनियर भी तो सर्विस देता है। एक चैप्टर पढ़ा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 2 पार्टी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टर काम करता है और कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कॉन्ट्रैक्टी वो है जिसके लिए हम काम करते हैं। इस बीच में आता है इंजीनियर। इंजीनियर वो काम को सर्टिफाइड करता है कि कितना काम हो गया। तो इंजीनियर वाले जो सर्विस दे रहे हो कैसा आपसे चार्जेस लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे चार्ज लेंगे या जॉब के बेस पे चार्ज लेंगे आपसे। ओके, नेक्स्ट, अगर वो प्रोफेशनल सर्विस वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रोफेशनल सर्विस देता हूं, तो कल अगर मेरे पास क्लाइंट आएंगे, वो बोलेंगे मेरा बैलेंस शीट बना के दो, मेरा इनकम टैक्स का काम करके दो, मेरा जीएसटी काम करके दो, मेरा टीडीएस का काम करके दो, तो हम उनसे चार्जेस कैसे लेंगे? या तो आवरली बेस पे ले सकते हो, या तो जॉब के बेस पे ले सकते हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ले सकते हो। हम आपका टीडीएस करके देंगे 50,000 रुपया दो, हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके देंगे 20,000 रुपया दो। समझे ना? तो हम लोग क्या चार्ज करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, जॉब के बेस पे या आवरली बेस पे भी चार्ज कर सकते हो। इमेजिका का नाम सुना रहेगा, मुंबई में जब भी आओगे तो इमेजिका जरूर जाना। इमेजिका को बनाने में 1600 करोड़ रुपया लगा है, 1600 करोड़ रुपया लगा है, करोर्स 1600 करोड़ लगा है। अगर हमें वहां जानना तो चार्जेस क्या रहेगा, तो वहां का जो चार्जेस है पर पर्सन 1600 रुपया लेते हैं, 16 करोड़ रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि बनाने में तो 1600 करोड़ रुपया लगा है। लेकिन जब पब्लिक आएंगे इधर राइड करने के लिए, तो उनसे जो चार्जेस रहता है ना पर डे 1600 रुपया चार्ज करेंगे। बस अब 1600 रुपया दो, जितना भी फन गेम है एंजॉय करो सब। चलो आपको मैं लेके चलता हूं इमेजिका का क्लिप दिखाता हूं।
अर्टिका का जो चार्जेस है 1600 रुपया है। आपको सर्विस दिया ना, आपको एक बहुत बड़ा झूला में झूलाए, ओके, तो वो आपको चार्जेस देना है आपको उसका। क्लियर ना? ऐसा बहुत सारा रहता है, वो तो एक है, कम से कम ऐसा कम से कम 15-20 है। स्टूडेंट अभी मैं एग्जांपल कराता हूं, ये चैप्टर बहुत इजी है। इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ढूंढना है एक चैप्टर में। तो इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन उस फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो सबसे टफेस्ट पार्ट है। कि डिनोमिनेटर में बच्चे गलती कर देते हैं, डिनोमिनेटर कैसे निकालना वो समझ में नहीं आता है, मतलब किलोमीटर मेजर करना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये समझेगा तो आगे का मेरा सब लेक्चर समझ में आएगा। ये बेसिक है, ये अगर समझ गया ना तो आगे का सब लेक्चर समझ में आ जाएगा, प्रॉमिस। तो सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर। क्या ढूंढना है आपको? टोटल किलोमीटर ढूंढना है, टोटल किलोमीटर। अच्छा बेटा, सब लोग बाइक चलाते हैं ना, बाइक 4 व्हीलर चलाते हैं ना, अपना गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर। वो बताता है कि अपना गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, टोटल किलोमीटर बताना। दूसरा टोटल पैसेंजर किलोमीटर बताना। ये अपना गाड़ी में नहीं रहता, ये अपना गाड़ी का स्पीडोमीटर में दिखता है, ओके, टोटल किलोमीटर। तो सुनो, आप ये सिचुएशन पढ़ो पूरा, और आपको ये बताना है कि ये जो बस है ना, हमारा जो बस है वो कितना किलोमीटर ट्रेवल किया और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना है। तो सुनो स्टोरी। बोलता है हमारे पास 6 बस है। कितना बस है? 6 बस है। सोचो स्कूल बस है, घर से उठाते हैं, स्कूल में छोड़ते हैं, स्कूल से छूटते हैं, घर पे छोड़ते हैं उनको। तो ऐसा हमारे पास कितना बस है? 6 बस है। तो टोटल नंबर ऑफ बस 6 है। डे ऑपरेटेड इन द मंथ, वो जो बस है ना, एक महीने में 25 दिन चलता है। इतना याद रहेगा, 6 बस है, 25 दिन चलता है, संडे संडे छुट्टी रहता है। ट्रिप मेड बाय ईच बस, ईच बस, ईच बस, एक बस 4 ट्रिप मारता है। सुन रहे हो? एक बस 4 ट्रिप मारता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द रूट, वो जो डिस्टेंस है ना स्कूल से घर का, जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर वन वे। ये देखो डायग्राम, जैसा ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो ये जो डिस्टेंस है ना 20 किलोमीटर का है। सुने ना, 20 किलोमीटर का, मतलब घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का है। आप घर से आपको स्कूल तक पहुंचाएंगे 20 किलोमीटर वन वे। तो डिस्टेंस ऑफ द रूट 20 किलोमीटर वन वे लिखा, वन वे। कैपेसिटी ऑफ द बस, एक बस में 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन हमेशा 40 नहीं बैठते। नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग इज 90%। बस के अंदर 40 लोग का कैपेसिटी है, 40 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उतना नहीं बैठते। नॉर्मल कितना बैठते हैं? 90% उसका बैठते हैं। 90% मतलब 36 लोग ही बैठते हैं हमेशा नॉर्मल। तो आपको क्या पढ़ के बताना है? पढ़ने के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन पढ़ने के बाद आपको ये सवाल का जवाब देना है, टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अब सुनो, एकदम इजी है। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल किलोमीटर। तो सुनो, देखते रहना सर कैसे निकाल, टोटल किलोमीटर कैसे निकालना है। टोटल किलोमीटर का मतलब होता है वो बस के अंदर वो स्पीडोमीटर होता है ना, बस के अंदर स्पीडोमीटर, बस के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है ना, जैसे अपना बाइक के अंदर मीटर होता है, जितना चलते जाएंगे वो मीटर चलते रहता है, तो वैसे ही बस के अंदर भी रहता है। तो आपको ये बताना है को कितना किलोमीटर ट्रैवल किया रहेगा, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया रहेगा। तो ये बताओ, स्टेप बाय स्टेप जाना। देखो 20 किलोमीटर, तो ये रहा 20 क्या है सर? किलोमीटर वन वे, इंटू 2 करेंगे ना, रिटर्न नहीं आओगे भाई साहब। घर से स्कूल लेके गया रहेगा तो वापिस भी तो आया रहेगा ना। पहले एक बार एक लॉट का बच्चे लोग को लेके गया रहेगा, फिर वापिस आया रहेगा, तभी तो टायर चला रहेगा ना, क्या टायर रुक गया रहेगा? तो स्कूल से जब वापिस आएगा तो फिर से गाड़ी चलेगा ना, गाड़ी चलेगा तो पेट्रोल कंज्यूम होगा, डीजल कंज्यूम होगा, मीटर चलते रहेगा। तो 20 किलोमीटर जाने का और 20 किलोमीटर वापिस आने का, समझे? तो 20 किलोमीटर जाने का
वापिस आओगे, ऐसा कितना ट्रिप मारते हो, ऐसा कितना ट्रिप मारते हो, 4 ट्रिप मारते हो, इंटू 4 क्या है सर, ट्रिप है, ट्रिप। ऐसा 4 बार करते हो। सुने, गए वापिस आए, 1 हो गया, गए वापिस आए 2 हो गया, गए वापिस आए 3 हो गया, फिर से गए वापिस आए 4 ट्रिप। समझ में आ रहा है? तो 4 ट्रिप 20 किलोमीटर, 2 रिटर्न, रिटर्न आने का इंटू 2 किया, क्योंकि 20 किलोमीटर जाने का तो वापिस आओगे तो 40 किलोमीटर हो गया ना एक ट्रिप का। ऐसा कितना ट्रिप है, 4 ट्रिप। रुको रुको, ये एक दिन का हो गया, एक दिन में 4 ट्रिप मारता है एक बस। ऐसा कितना दिन चलाते हो, इंटू 25, 25 क्या मालूम है, डेज है, डेज। तो 1 महीने का हो गया। रुको 25 1 महीने का हो गया, एक बस का 1 महीने का इतना किलोमीटर हो गया। ऐसा हमारे पास एक बस नहीं है, हमारे पास ऐसा कितना बस है, 6 बस है, इंटू 6 करने का 6 बस है। चलो इंटू करो, अभी इसको इंटू करो, 20 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 6, आंसर आएगा बेटा 24,000 किलोमीटर। 24,000 क्या है सर, किलोमीटर। इसका मतलब जो हमारा 6 बस है ना, 1 महीने में 24,000 किलोमीटर पूरा गया रहेगा। इसका फायदा है, पेट्रोल और डीजल का कैलकुलेशन में काम आता है, पेट्रोल और डीजल का कैलकुलेशन में काम आता है। ये के लिए काम आता है, पेट्रोल और डीजल का कैलकुलेशन के लिए काम आता है। इससे हमें पता चलेगा कितना पेट्रोल और डीजल कंज्यूम हो गया रहेगा, अंदाजा ऐसे। सबको समझ में 24,000 कैसे निकाला। 1 महीने में मेरा 6 बस 24,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। 24,000 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर मतलब बस के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है ना ड्राइवर के पास, उसका मेजरमेंट 6 बस का 1 महीने का। रुक जाओ, फिर ये क्या है सर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ हटके सोचो। अब बताओ, बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे होंगे ना, हर एक आदमी से अपन पैसा लेते हैं ना, तो समझने का, इसको समझने के लिए समझने का, हर एक आदमी बैठा है ना बस के अंदर, उसका सर के ऊपर मीटर लगाया। हर एक बंदा जो बस के अंदर बैठा है ना, उसका सर के ऊपर मीटर लगाया, मीटर है उसका सर पे। तो कुछ नहीं करना है, जिधर खत्म होता है इधर चालू होता है। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालने का, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, यही आंसर लेने का। एक किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है 24,000 लिखने का। इसको ना पैसेंजर चाहिए ना, तो इसको पैसेंजर से इंटू करना। एक बस में कितना पैसेंजर बैठ सकते हैं, 40, लेकिन उतना थोड़ी ना बैठते, कितना बैठते, 90% बैठते। तो इसका 90% निकालने का हो गया, आपको आंसर आएगा 24,000। सुने, 24,000 इंटू 40 इंटू 90%, आंसर 8,64,000 क्या बोलेंगे इसको, पैसेंजर किलोमीटर। सुने, 8,64,000 क्या है सर, पैसेंजर किलोमीटर। देखो मैं वापस बोलता हूं बेटा, एकदम इजी है। ये क्या है, वो ड्राइवर के सामने जो स्पीडोमीटर है ना, वो है। तो सर ये क्या है, एक बस के अंदर 36 लोग बैठते हैं, एक बस के अंदर 36, 40 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 90% ही बैठते हैं, तो 36 लोग ही बैठते हैं ना बस के अंदर। सुने, एक बस के अंदर 40 लोग बैठते हैं, लेकिन रियल में तो एक बस के अंदर 40 सीट है, लेकिन बैठते कितना, 36 लोग ही बैठते हैं। तो 36 लोग से ही हम पैसा लेंगे। तो एक आदमी का 24,000 सर पे लिखा, 24,000, दूसरा आदमी का 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, मतलब 24,000। पहला आदमी का 24,000, सेकंड का 24,000, थर्ड का 24,000, फोर्थ का 24,000, सबका 24,000 करते जाओ, 36 लोग का। तो 24,000 इंटू 36 हो गया 8,64,000। समझ में आ रहा है? एज्यूम करता हूं बेटा, समझ में आया? एज्यूम करता हूं समझ में आया। तो किलोमीटर मतलब बस का स्पीडोमीटर, और पैसेंजर किलोमीटर बोलेंगे तो हर एक पैसेंजर को काउंट करने का, समझने का। पैसेंजर के सर पे मीटर लगाया, तो हर एक पैसेंजर का मीटर काउंट करने का। आंसर 8,64,000। रेडी रहना इसका सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे विद फॉर्मेट के साथ, ठीक है ना? एज्यूम करता हूं बेटा आज का लेक्चर समझ में आया। आप लोग डिमांड कर रहे थे बार बार ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग,
आज इंट्रोडक्शन अपलोड किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।